ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री बेटे comprises of, the name is indicating, trachea and bronchi, its divisions. स्टोरी स्टार्ट कहां से होती है? स्टोरी बेटा स्टार्ट होती है लेरिंग्स से। लेरिंग्स जिसको आप जो हैं वो, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जहां से आवाज जो है वो प्रोड्यूस होती है। एंड नॉट ओनली डज इट कंटेन द वोकल कॉर्ड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस, बट ऑल्सो इट प्रोवाइड्स पैसेजवे टू द एयर। सो एयर जो है वो ऊपर फेरिंग्स, जो कि कॉमन पाथवे होता है for both the food bolus and passage of the food bolus and air, नीचे आके वो डिवाइड हो जाता है, पीछे से गुजर जाता है वो लरिंगोफेरिंक्स बन के नीचे एसोफिगस में, और आगे स्टार्ट हो जाती है लेरिंग्स। अब बाकी जो एयर है वो एंटर होगी लेरिंग्स में। लेरिंग्स से नीचे स्टार्ट हो जाता है बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया कंप्राइजेस ऑफ सी शेप कार्टिलेजेस, ठीक है जी, जिनको पीछे से कंप्लीट किया हुआ होता है ट्रैकियालिस मसल में। ट्रैकिया शुरू कहां से होता है? ट्रैकिया बेटा नेक में स्टार्ट होता है। सर्वाइकल पार्ट ऑफ, आपने को मैंने ट्रैकिया जब पढ़ाया था लास्ट सब स्टेज में, तो आपको बताया था कि ट्रैकिया का एक्सटेंड कहां से है। इट बिगिंस इन द नेक एट द C6 vertebral level posteriorly and lower border of cricoid cartilage anteriorly, और नीचे जाके sternal angle पे के लेवल पे and posteriorly lower border of the fourth thoracic vertebra के लेवल पे आके it divides into its right and left main bronchi। ठीक हो गया। और इसकी जो बाइफर्केशन पॉइंट होती है उसको कैरिना या केराइना भी कहते हैं। अब जो राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई हैं, उनमें से जो बेटा राइट वाला ब्रोंकस होता है वो वाइडर होता है, शॉर्टर होता है एंड रन्स मोर वर्टिकली देन द लेफ्ट वन एज इट पासेस टुवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग। प्लीज आप लोगों के पास अगर बुक्स हैं तो प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट। ये डिफरेंस राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में पूछा जाता है, एमसीक्यू में आता है, not only in the in-house examination but also in the written examination by the University of Health Sciences। ये famous MCQ है। आपसे पूछा जाता है the difference between the two main bronchi is that the right one is wider, जबकि दूसरा जो है लेफ्ट वाला वो वाइड नहीं होता, और जो राइट होता है वो साइज में शॉर्टर होता है, लेफ्ट वाला लॉन्गर इन साइज होता है। इस डिफरेंस का जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज इट कैरीज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। और जो राइट वाला होता है इट इज मोर वर्टिकली अलाइंड इन रेफरेंस टू ट्रैकिया देन द लेफ्ट वन। जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस होता है बेटा, इट पासेस इंफ्रोलैटरली इंफीरियर टू द arch of aorta and anterior to esophagus, जिस वजह से आपको याद होगा कि it is responsible for producing one of the constrictions in the esophagus while the esophagus runs through the thoracic cavity, and then finally it passes anterior to the thoracic aorta, ठीक हो गया, and enters the or reaches the hilum of the lung। अब within the lungs जो ब्रोंकाई हैं वो फर्दर ब्रांचेस दर ब्रांचेस में डिवाइड होते जाते हैं। सो दैट अब जो ईच मेन ब्रोंकस है राइट एंड लेफ्ट वाला, दे विल बी डिवाइडेड इनटू, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है तो आगे क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। और उनका चूंकि वो लोब वाइज बनते हैं, राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स होते हैं, तो सेकेंडरी जो ब्रोंकाई हैं वो अकॉर्डिंग टू लोब्स उनके नंबर होंगे। मतलब क्या हुआ कि राइट साइड पे कितने सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई बनेंगे? 3। लेफ्ट साइड पे कितने लोबार ब्रोंकाई बनेंगे सेकेंडरी वाले? 2। ठीक है, हर लोब में वो आ गया। अच्छा, उसके बाद ईच लोबार ब्रोंकस जो है वो डिवाइड बेटे हो जाता है इनटू सेवरल टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई। ये बात जरूरी है आप लोगों के लिए याद रखना।
सेगमेंटल ब्रोंकाई। ठीक है जी। नाउ अब बियॉन्ड जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है, हमारे पास ये फर्दर डिवाइड होते जाएंगे into various 20 to 25 generations of the conducting bronchioles बन जाएंगे। अब उसके बाद जो कंडक्टिंग बेटा ब्रोंक्यूल्स होते हैं, दे एंड एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि स्मॉलेस्ट कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनका डिफरेंस, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री इज दैट these bronchioles they lack the cartilages in their walls. Conducting bronchioles का फंक्शन अब क्या बन जाएगा कि वो सिंपली उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है एयर को, लेकिन ना उनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ना उनके अंदर एल्वियोलाई होते हैं। Then each terminal bronchiole जो होता है, it gives rise to several generations of respiratory bronchiole. It is characterized by scattered thin-walled outpocketings, ठीक हो गया, जिनका नाम होता है एल्वियोलाई, जो कि एक्सटेंड करते हैं उनके लियोमेन से। पल्मोनरी एल्वियोलस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहलाता है, किसका? लंग्स का। जैसे कि आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है सेल, आपकी किडनीज का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। सिमिलरली जो लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है एल्वियोलस। अब जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ द एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड गैस एक्सचेंज। Each respiratory bronchiole further then gives rise to 2 to 11 alveolar ducts. और हर डक्ट में से कम 5 to 6 alveolar sacs निकलते हैं। Alveolar ducts जो हैं वो elongated airways होती हैं, जो कि densely lined होती हैं with the alveoli, leading to common spaces जिनको कहते हैं alveolar sacs, जिनके अंदर ये ढेर सारे जो आपको अंगूर की तरह के एल्वियोलाई नजर आ रहे हैं वो ओपन करते हैं उस सैक्स में। नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। बेटा जो लंग्स हैं वो मीडियास्टिनम की ईच साइड पे इन द थोरेसिक कैविटी अपने अपनी पल्मोनरी कैविटीज में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, दे आर 2 लंग्स राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, दोनों के अंदर ग्रॉस एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं। कॉमन पॉइंट्स जो हैं एक्सटर्नल फीचर्स या ग्रॉस फीचर्स ऑफ द लंग के, वो ये है कि ईच ऑफ द लंग हैज एन एपेक्स, ये आपको नजर आ रही है एपेक्स। ठीक है, फिर एक कनकेव बेस है, ये आपको नजर आ रही है, जिसको इंफीरियर सरफेस भी बोला जाता है, बेस भी बोला जाता है। और उस इंफीरियर सरफेस का, चूंकि ये डायफ्राम के ऊपर पड़ी होती है, डोम्स के ऊपर, इसलिए ये कनकेव है। ठीक है, और उसको उस मुनासिबत से डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं। फिर इनकी इन एडिशन टू बेस देयर आर 2 surfaces, costal surface and mediastinal surface. Costal surface वो surface होती है that lies in close contact with the thoracic wall, ribs and cartilages. Mediastinal surface वो surface होती है जिसके अंदर ये आपको हाइलम, और हाइलम के अंदर ये आपको रूट ऑफ लंग नजर आ रही है, और जो कि फेस कर रही होती है टुवर्ड्स द मिडलाइन मीडियास्टिनम। So what is हाइलम? हाइलम बेटा एक डिप्रेशन होता है इन द मिडल ऑफ द मीडियास्टिनल सरफेस, जिसके अंदर ये सारे ब्रोंकाई, वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स वगैरह उनका ये पैसेज वे प्रोवाइड करती। दे आर आइदर एंटरिंग द लंग्स और एग्जिटिंग द लंग्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, ब्रोंकाई, वेसल्स एंड नर्व्स, ईच ऑफ द लंग इज सस्पेंडेड। ठीक है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर्स को, इस एरिया को हाइलम के अंदर, जिसके अंदर ये तमाम वेसल्स, नर्व्स वगैरह एग्जिट या एंटर हो रही होती हैं, उसको रूट कहते हैं ऑफ द लंग। बॉर्डर्स बेटा इसके जो हैं, कम से कम 3 बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे पास इसके आइडेंटिफाइबल होते हैं। एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड देन वी हैव ए वेरी शार्प इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है जी, एंटीरियर बॉर्डर बेटा आपको ये नजर आ रहा है ऑफ बोथ लंग्स। अब आप सबसे पहले तो इधर ही रुक जाओ, आप पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारे पास राइट लंग कौन सा है और लेफ्ट लंग कौन सा है। ये कैडावेरिक लंग्स हैं और बिल्कुल आपको अपने कॉलेजेस में ऐसे ही लंग्स मिलते हैं। ठीक है, ये बेटा अगर आप गौर से देखें, इस लंग के अंदर
आपको कितने फिशेस नजर आ रहे हैं, कितने कट्स नजर आ रहे हैं आपको? एक कट आपको ये नजर आ रहा है और ये कट, एक कट आपको ये नजर आ रहा है. यस हुमायूं, यू कैन सी एटलीस्ट 2 कट्स जिनको हम फिशेस कहते हैं इन द राइट लंग. अब आ जाए आप इस साइड पे, इस साइड पे इसके अंदर कितने नजर आ रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर जो है, चूंकि इन्होंने बेटा ये लेंगुला शो किया हुआ है, तो ये आपको एक मेजर कट नजर आ रहा है. दिस वन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कट, ये जस्ट एक लाइन है. इस पे आ जाए आप, इस लंग पे आपको कितने कट्स नजर आ रहे हैं? इसके अंदर आपको प्रॉपर गहरे वाले कट नजर आ रहे हैं. सो दिस वन इज द राइट लंग. और ये जिसके अंदर सिंगल बेहतर फिशर नजर आ रहा है, डीप फिशर नजर आ रहा है, डिवाइडिंग द लंग्स, सीन टू बी डिवाइडिंग द लंग्स, तो ये हमारे पास लेफ्ट है. ठीक है, और भी मैं अभी बताती हूँ आपको कि आपने किस राइट और लेफ्ट में आइडेंटिफाई करना है. अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई, आपने विद द हेल्प ऑफ फिशर्स आइडेंटिफाई किया राइट और लेफ्ट में. ये वाला राइट लंग है जिसके अंदर आपको 2 फिशर्स कम से कम आइडेंटिफाइबल है. एक ये गहरे वाला फिशर नजर आ रहा है जो कि ऑब्लिक है, और ये एक आपको ट्रांसवर्स फिशर्स नजर आ रहा है, और ये डिवाइड कर रहा है लंग को, राइट लंग को, इनटू 2 लोब्स. ये बड़े वाला सुपीरियर लोब है, छोटे वाला बीच में मिडल लोब है, और फिर नीचे बड़े वाला इंफीरियर लोब है. अब आप आ जाए लेफ्ट लंग पे. जो बेटा लेफ्ट लंग होता है हमारे पास, उसके अंदर ये एक बड़ा सा गहरा फिशर नजर आ रहा है, ओब्लिक फिशर. ये डिवाइड करता है लेफ्ट लंग को इनटू 2 लोब्स. 3 नहीं होते, इसमें 2 होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर. देयर इज नो मिडल लोब. ये जो आपको लिंगुला टंग की तरह प्रोजेक्शन नजर आ रही है लेफ्ट जो है इसमें लंग में, ये आपको सुपीरियर लोब की डाउनवर्ड एक्सटेंशन ही नजर आ रही है. ठीक हो गया? अच्छा, ये आपको कोस्टल सरफेस नजर आ रही है, और कोस्टल सरफेस में ये एक लंबा सा ओब्लिक फिशर आपको नजर आ रहा है, डिवाइडिंग द लंग इनटू 2 लोब्स. इसका मतलब है कि ये कौन सा लंग है? ये लेफ्ट लंग है. ठीक हो गया? लेफ्ट लंग का अब नाउ लुक एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग. एंटीरियर बॉर्डर इज क्वाइट शार्प. ठीक है, और इसके ऊपर एपेक्स से ये स्टार्ट होता है, फिर स्लाइड सा इसके ऊपर डिप्रेशन आता है, वो हम देखते हैं कि ये डिप्रेशन क्यों है. फिर ये अगेन डाउनवर्ड कंटिन्यू कर रहा है, और फिर स्लाइड सा एक डिप्रेशन आया इसके अंदर, नॉच की तरह का डिप्रेशन आया, और फिर नीचे ये टंग की तरह प्रोजेक्ट किया. ठीक है, एज लिंगुला. आप यहां पे भी देख सकते हैं, द डाउनवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर इज द लिंगुला. और लुक एट द एंटीरियर बॉर्डर कि वो किस तरह से स्टार्ट हो रहा है और शार्पेस्ट है. इसको डिफरेंस आपने डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर, क्योंकि ये आपको बेटा, ये जो मैं बॉर्डर्स बता रही हूँ ना, दीज बॉर्डर्स आर गोइंग टू ऑल्सो हेल्प यू आइडेंटिफाई द साइड ऑफ द लंग के राइट है कि लेफ्ट है, अगर आपको फिशेस से नहीं पता लगता. क्योंकि समटाइम्स कैडावर्स में वेरिएशन होती है, या डायसेक्शन के दौरान कट्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से एडिशनल फिशेस डेवलप हो जाते हैं. तो समटाइम्स कंफ्यूजन अराइजेस कि विच वन इज द राइट एंड लेफ्ट लंग.